पहला एप्लीकेशन है बच्चों, नंबर ऑफ onto functions from A to B। इसके लिए बच्चों रिजल्ट जो है जिस तरह से, let number of elements in A equal to m and number of elements in B equal to n, then number of onto functions from A to B। याद है किसी को रिजल्ट? सर मुझे। ऑलराइट, कोई और ज्योति के अलावा? पीयूष याद है बेटे रिजल्ट? हिमांशु बताएगा, चलो आप बताओ बेटे। MPN यस हिमांशु, MPN सर। सुनाई नहीं दे रहा है हिमांशु, क्या बोलो? m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। दैट्स नॉट करेक्ट, मतलब npm कहना चाह रहे बच्चे? MPN MPN। आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है, लेकिन आप रिजल्ट सही नहीं बता रहे हो बच्चों। याद सर रखने का, प्लीज मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए। सर n पावर m n पावर m माइनस nc1 इंटू n माइनस 1 होल पावर m प्लस nc2 इंटू n माइनस 2 होल पावर m प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 होल पावर n ncn माइनस 1 इंटू n माइनस ऑफ n माइनस 1 होल पावर m। देख लो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती है, यहाँ पे -1 पावर n माइनस 1 है। नोट कर लो बच्चों, फिर से मैं इस पे जरा प्रैक्टिस आप लोगों की करवा दूं। अरे बच्चों, देखो मैं तरीका बता देता हूं याद रखने का। फॉरगेट द अबव फॉर्मूला। ए से बी में टोटल कितने फंक्शंस होंगे? बच्चों याद है कि नहीं ये सब रिजल्ट्स? सर याद है। 4 पावर 5। 4 पावर 5 कैसे आता है ये? ए के हर एलिमेंट के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इमेज होने के लिए, तो 4 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स दैट इज गोइंग टू बी 4 पावर 5। इसके बाद बच्चों बताया था कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा, और ये जो पावर में है ये सिर्फ पावर में यूज होगा, बाकी सब जगह मॉडिफिकेशन होंगे। तो क्या मॉडिफिकेशन होगा? 4c1 इंटू 4 माइनस 1 पावर 5 प्लस 4c2 इंटू 4 माइनस 2 पावर 5 माइनस 4c3 इंटू 4 माइनस 3 पावर 5। और जैसे ही ये 1 पे आता है रुक जाना। क्लियर है? चलो फटाफट कैलकुलेशन कर लो, कितना हो गया? 1024 माइनस 4 इंटू 3 पावर 5, 3 पावर 5 होगा बच्चों 243 प्लस 4c2 is 6 into 32 minus 4c3 is 4
इंटू 1, ये हो गया बच्चों 1024 प्लस 192 माइनस 972 प्लस 4। कुछ गलती हो रही हो करेक्ट करना बच्चों मुझे। कितना हो गया? 240. 240। बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये दे रहा हूं आपको। हरी अप, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B3। फटाफट निकालो बच्चों। हरी अप। कंफर्म करोगे बच्चों? फोर्थ पार्ट जो है वो IIT में भी आ चुका है। फिफ्थ पार्ट JEE मेन में आ चुका है। सर 192 की जगह 384 नहीं आएगा? 192 की जगह कितना बेटे? 384 सर, 2 पावर 6 है क्योंकि। 2 पावर 6 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हो जाएगा 64। कितना? 384 बेटे। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। कितना आ गया बेटे? 43, 1560. 4480। यस सर। Yes, This comes out to be 1560. yes, sir. यस सर। Yes, sir. All right.
आखिरी पार्ट। सर 0। बिल्कुल 0 सर 0। क्लियर है सभी को बच्चों? यस सर। Yes, sir. बात है कि Yes. बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि ए के हर एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हो, तब भी बी में पक्की बात है कि 3 एलिमेंट छूट जाएंगे जो किसी की भी इमेज नहीं होंगे, यानी कि ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता, इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि अगर ऑन टू फंक्शन डिफाइन होना है तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर या उससे कम होने चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर लेना, otherwise number of onto function is going to become 0. Can I move on बच्चों? Can we go for the proof? Yes. Yes. प्रूफ जो है सीप थ्योरम यूज करता है। बच्चों ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, राइट? तो इसको मान लेते हैं a1 a2 एंड सो ऑन am, एंड बी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो इनको मान लेते हैं b1 b2 एंड सो ऑन bn। ओके, x यूनिवर्सल सेट है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f from a to b, मतलब सेट ए से बी में जितने भी फंक्शंस बन सकते हैं उनका सेट है। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें बच्चों? n पावर n पावर m, क्योंकि इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे n चॉइसेस, तो n पावर m, राइट बच्चों? लुक एट दिस बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? fi सेट क्या है बेसिकली? एनीबॉडी? एनीवन? जो एलिमेंट्स रेंज में नहीं है उनका set। fi जो है उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन है ए से बी में जिनकी रेंज में bi नहीं है। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों कि इस सिंगल स्टेटमेंट के हेल्प से हमने n सेट्स डिफाइन कर लिए? बच्चों fi कॉम्प्लीमेंट कोई बताएगा क्या होगा? एनीबॉडी? तो वो सारे फंक्शंस का सेट जिसमें बी जिसकी रेंज में बी आई हो। bi belongs to range of f। इस बात से कन्विंस हो बच्चों? Yes, sir. अब ध्यान देना, और यही बस समझने की बात है।
यही बस समझने की बात है। जिसको ये समझ में आ गया उसको आगे परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। F1 कॉम्प्लीमेंट में कौन से फंक्शंस होंगे बच्चों जिसके रेंज में B1 है? B1 yes sir. और ध्यान देना इंटरसेक्शन ले रहे हैं। F2 कॉम्प्लीमेंट में वो फंक्शंस होंगे जिनके रेंज में B2 है। F3 कॉम्प्लीमेंट में वो होंगे जिनके रेंज में B3 है। कैन आई से नाउ कि जब सारे इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हम बेसिकली उन फंक्शंस, वो फंक्शंस सिर्फ हमारे पास बचेंगे जिनके रेंज में B1 भी है एंड B2 भी है एंड सो ऑन Bn भी है। Yes, sir. और मैं कह रहा हूं इस केस में Yes, sir. रेंज टू कोडोमेन हो जाएगा, यानी कि हम ऑन टू फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अगर ये बात क्लियर है बच्चों तो हम आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. And I'm saying what we are saying, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हो गई है। ये जो हमने लिखा है ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं, ये सेट ऑफ ऑन टू फंक्शंस होगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? और बच्चों ये लिखा हुआ है, अगर शॉर्ट नोटेशन यूज करें, एंड आई एम क्लेमिंग देख लो बच्चों यही सीव्स थ्योरम है। Is this clear बच्चों? Question is what is S1? I hope all of you will agree कि S1 तो ये है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुनना सारे। मैं कह रहा हूं अगर मैं F1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो F1 में कौन से एलिमेंट्स होंगे बच्चों? वो सारे फंक्शंस जिनके रेंज में B1 नहीं आता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes. Yes. अब ध्यान देना बच्चों, जब B1 नहीं आता है तो मैं कह रहा हूं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए n-1 ऑप्शंस होंगे। Yes, sir. यानी F1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे n-1 होल पावर m। Yes, sir. F2 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी होंगे n-1 होल पावर m। Yes, sir. And this goes on, and then I'm saying हर बार n-1 होल पावर m एलिमेंट्स आ रहे हैं। और इस समेशन में टर्म्स कितने हैं बच्चों? S1 के समेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने? शायद कुछ लोगों को ध्यान हो, N, sir. 1 टर्म्स हैं। Can we now write S2? Check. Fi में कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों? Fi वो एलिमेंट्स हैं जिनके रेंज में Bi नहीं होता। इंटरसेक्शन Fj यानी कि वो फंक्शंस जिनके रेंज में Bj नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं इनके इंटरसेक्शन में वो फंक्शंस होंगे
जिनके रेंज में ना तो BI होता है ना BJ होता है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शंस हटा दिए गए, तो मैं कह रहा हूं ए के हर एक एलिमेंट के लिए n-2 ऑप्शंस बचेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. FI इंटरसेक्शन FJ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे, वो ये होंगे। लेकिन ये तो एक सिंगल इंटरसेक्शन की बात हुई। क्वेश्चन इज कि सेट में टर्म्स कितने हैं बच्चों? NC समेशन में टर्म्स हैं NC2 S3। क्या आप सभी को अब क्या विजुलाइज हो रहा है बच्चों? प्लीज रेस्पॉन्ड। ये होगा। Yes. Yes, sir. और अब अगर एक बार आप रिजल्ट देखोगे बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, आपको सीधे सीधे दिखाई देगा कि हाँ ठीक है, प्रूव तो हो गया। कैन यू सी दैट? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. तो बच्चों ये प्रूफ था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। इसको मैं फर्दर अननेसेसरली रैप अप नहीं करने जा रहा हूँ, डिटेल्स नहीं लिखने जा रहा हूँ बच्चों। इसके पहले कि हम सेकेंड एप्लीकेशन पे जाएं, देखो एक तरह के क्वेश्चन तो ये बनते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सीधे पूछ लिया गया फ्रॉम A to B। कुछ ऐसे सिनेरियोज बनते हैं बच्चों जहां पे हमें समझना पड़ता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन का आंसर कोई देगा बच्चों? यस अनुराग? अनुराग गो अहेड आंसर। 3 power 5. 3 पावर 5। ध्यान दो बच्चों, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ ट्वाइस मतलब ट्वाइस को पहले सेट में और बॉयज को, चिल्ड्रन को दूसरे सेट में रख लें, तो मैं कह रहा हूं कि इस सेट से इस सेट में नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल रहे हैं। इनफैक्ट हर ट्वाई को उसका एक मालिक असाइन कर रहे हैं, इजंट इट? इन अदर वर्ड्स इमेज असाइन कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस हैं। 3 पावर 5 इज गोइंग टू बी द आंसर। और एक्चुअली देखा जाए तो ये परम्यूटेशन विद रेपिटेशन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। राइट बच्चों? इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? डू यू नोटिस इस बार कह रहे हैं
कि ऐसा कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको एक कम से कम एक टॉय ना मिला हो। यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जो किसी न किसी की इमेज ना हो। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंड दैट इज गोइंग टू बी, अभी हमने कैलकुलेट किया था 5 एलिमेंट से 3 एलिमेंट्स पे 150। 150. अच्छा बच्चों, ये तो एक मेथड हुआ, कोई दूसरा मेथड सजेस्ट कर सकते हो कि मान लो अगर आपको ये नहीं आता तो? ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा हूं कि 3 बच्चों के बीच में 5 चॉइस को बांटनी थी, सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज, यही 2 केसेस बने। समझ रहे हो कि ये 3-1-1 या 2-2-1 क्या है? Yes. Yes, sir. कह रहे हैं कि एक बच्चे को 3 दे दिया, एक को 1 दे एक दिया, को 3. या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक को 2 दे दिया, एक को 2 दे दिया, एक को 1 दे दिया। अब ध्यान दो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि 3 बच्चों में से 2 बच्चों को 1-1 और एक को 3 देना है, तो मैं कह रहा हूं पहले पैकेट्स बना के रख लेते हैं। और जिन्होंने भी डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स पढ़ा है, दे विल इजीली अंडरस्टैंड दिस। मैं कह रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ वीज। Yes, sir. Yes, sir. ये अभी हमने डिवीजन किया है, 3 पैकेट्स बना के रखे हैं, और इन 3 पैकेट्स को 3 बच्चों में हम फैक्टोरियल 3 तरीके से दे सकते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Calculate this number, this comes out to be 60. Yes, sir. 2 to 1, ये आइडेंटिकल साइज के पैकेट्स हैं, जितने पैकेट्स बने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। यही काम यहाँ पे भी किया था, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया था, और एक पैकेट 1 साइज का बन रहा है, और ये हमने डिवीजन कर लिया। अब 3 बच्चों में हम फैक्टोरियल 3 तरीके से बांट देते हैं। बच्चों कंफर्म कर लो कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 90। Yes, sir. केसेज हैं, इसलिए नंबर ऑफ वेज जो है वो इन दोनों का सम हो जाएगा, एडिशन प्रिंसिपल 60 प्लस 90, दैट इज अगेन गोइंग टू बी 150। क्लियर है बच्चों? Yes. अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे आपको लिखने को नहीं कह रहा हूं, बस पूछ रहा हूं, क्या आइडेंटिकल होते तो? कोई भी वॉलंटियर करे Equation solving वाले से दो। जी। भविक, रिपीट अगेन। Equation solving वाले से x plus 5 plus z equal to 5. बिल्कुल, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5, और क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी गई है, इसलिए बताओगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों? 42. C2. देख लो बच्चों, 1 1 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, 8 को 1 1 1 के समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 7 प्लस साइंस मिलेंगे, और जिसमें से हमें 2 की जरूरत है। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो बताएगा इस केस में आंसर कितना आएगा बच्चों? 4C2. यहाँ पे डिफरेंट 4C. 4C2. 4C2 is going to be the answer. I hope everyone is clear about that. Yes. Yes, sir. बच्चों समझना,
लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। थ्री पावर फाइव। देखो बच्चों, बस आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू यही समझाना चाह रहा हूं कि पर्सन की जगह बॉक्स आ गया तो चेंज नहीं हुआ। This is again going to be 3 power 5. इसी में आगे लिख सकते हैं, if each box should contain at least one ball. बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऑलराइट बच्चों, अभी हम इसके पहले कि नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स पे जाएं, थोड़ा कुछ हम लिखना चाह रहे हैं। बच्चे ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं बॉल्स ही हों और ये ग्रुप्स जो हैं ये बॉक्सेस ही हों। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कुछ भी हो सकता है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉल्स एंड बॉक्सेस ही ले रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, ये बॉल्स जो हैं इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि आइडेंटिकल हैं या डिस्टिंक्ट हैं। बॉक्सेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि आइडेंटिकल हैं या डिस्टिंक्ट हैं। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि अगर ऐसी बात है तो हमें 4 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी पड़ेंगी बच्चों। yes sir. डिस्टिंक्ट बॉल्स, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, समझ रहे हो बच्चों? yes, sir. Yes sir. Yes, sir. आइडेंटिकल बॉल्स, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, डिस्टिंक्ट बॉल्स, आइडेंटिकल बॉक्सेस, आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल बॉक्सेस। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। नोट करोगे बच्चों? और इसमें भी पहला पार्ट है, व्हाट डज दैट मीन बच्चों?
Blank groups are allowed. 0 balls. Yes. empty also. हाँ, मतलब बॉक्स जो है खाली भी छोड़ा जा सकता है। ध्यान देना बच्चों, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं। मैं कह रहा हूं पहले बॉक्स में मान लो x1 बॉल गई, दूसरे बॉक्स में x2 बॉल्स गई, और ध्यान देना आइडेंटिकल हैं बॉल्स, तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सी बॉल किस बॉक्स में जा रही है। व्हाट मैटर्स इज कि किस बॉक्स में कितनी बॉल्स जा रही है। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ध्यान देना बच्चों, व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हैं, ऋषिता बताओगे बच्चे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? सर n minus r plus 1, sorry, -1 c r -1. फिर से एक बार सोच लो बच्चे, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? बच्चों मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जाए फिर से ज्वाइन करना। ऋषिता प्लीज आंसर। कपिल बताओगे बेटे? सर m plus r minus 1 c r minus n plus r minus 1 c r minus 1 is the right आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, 1 1 1 ऐड किया r बार, दोनों साइड में ऐड हुआ, जिससे कि यहाँ पे 1 1 1 आ जाए। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, अगर बार बार भूलोगे तो गड़बड़ होगी। सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes.